जब आप नीट केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करते हो तो कितना क्लास 11th की बुक से आता है, कितना क्लास 12th की बुक से आता है, कितना फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, कितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या फिर पेपर का लेवल क्या होता है, कितने क्वेश्चन इजी टाइप के होते हैं, कितने मॉडरेट टाइप के होते हैं, कितने डिफिकल्ट टाइप्स के होते हैं, और किन किन चैप्टर्स की सबसे ज्यादा वेटेज होती है जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए, और कितने चैप्टर ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा आप कम ध्यान देके भी काम चलाया जा सकता है। ये हम आज की वीडियो में करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर नीट एग्जाम 2024। और केमिस्ट्री की हर एक बात ए टू जेड जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो हर एक बात इस वीडियो में कवर कर दी जाएगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 11th और क्लास 12th के डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, सारे हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि अभी रिसेंटली एनसीईआरटी चेंज हुई है, तो बच्चों के दिमाग में है कि नीट का सिलेबस भी चेंज हुआ है क्या। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीट की अभी कुछ अपडेट आई नहीं है और इसके चांसेस बहुत कम है कि नीट का सिलेबस इस साल से चेंज हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा चांस है आपको पिछले वाला सिलेबस ही करना पड़े। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अभी अभी वैसे आपको सेफ जोन में जाने के लिए मैं बोलूंगा कि जो आपका 80% सिलेबस है ना, आपके पहले 30 चैप्टर थे, 30 में से बहुत सारे डिलीट हो गए हैं। जो बचे हुए चैप्टर पहले आप उन पे फोकस कीजिए और जब एनटीए की अपडेट आएगी, एनएमसी की अपडेट आएगी, तो आप उस पे फोकस कर सकते हो कि हाँ चलो ये चैप्टर हम पढ़ लेते हैं बचे हुए। तो चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेबस किस तरह से रहता है। क्लास 12th का आपका 58% और क्लास 11th का 42%। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जनरल पैटर्न है। ये 3-4% अप डाउन चल जाता है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 11th का आपका 45% आ जाए, क्लास 12th का आपका 55% आ जाए, इस तरह से। बट क्योंकि क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर्स भी ज्यादा है, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर्स भी कम है, तो थोड़ा सा रहता है कि क्लास 12th का ज्यादा पोर्शन नीट एग्जाम के अंदर देखा जाता है। अब पोर्शन वाइज अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, हम बात करें तो ऑर्गेनिक 34 to 36% रहती है। इनऑर्गेनिक भी आप लोग 34 to 36, 32% इस तरह चलती है। और फिजिकल जो है कंपेरेटिवली थोड़े कम वेटेज देके जाती है, दैट इज 32%, और इतनी कम भी वेटेज है नहीं। हाँ, बट आपको बहुत ज्यादा फोकस करना रहता है ऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक पे। फिजिकल के तो सिंपल से रूल रहते हैं और फिजिक्स के साथ आप लोग इनको अरेंज कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बिल्कुल ही अलग सी रहती है, तो इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत रहती है स्टार्टिंग से ही। आगे मूव करते हैं, आपके पेपर का लेवल क्या होता है। तो बेटा जी इजी आपका 75% जो पेपर बनता है वो इजी बनता है। ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। थोड़े ज्यादा सीरियस बच्चे हैं तो वो मॉडरेट पेपर को भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो कि आपका 20%। हाँ, डिफिकल्टी के लिए आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, तब आप ये 5% जो आपका डिफिकल्ट पेपर बनता है आप इस पे अच्छे से इसको अच्छे से कर पाओगे। अब आगे मूव करते हैं। देखो, हम हर एक बात करेंगे कि हाँ फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है, किन बुक्स से पढ़ना है, इनऑर्गेनिक को किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी है। बट मैं पहले आपको अपनी साइड से बता दूं। देखो, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने में बिलीव नहीं रखता हूं। स्ट्रैटेजी तो आई थिंक डेली 10 नई स्ट्रैटेजीज आ रही होंगी। पढ़ाने वाले यूट्यूब पे आई थिंक कम है। तो बेटा इस चैनल पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं, डिटेल नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। शॉर्ट नोट्स मतलब आपको 1 पेज 2 पेजेस नोट्स मिलेंगे। मैं जस्ट आपको एक सैंपल दिखाता हूं। ये है, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रो के स्ट्रक्चर ऑफ एटम है और इसमें सब कुछ कवर किया है जो भी आपके लिए नीडेड रहता है। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर, और ये नीट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नोट्स हैं, इसी तरह से हर एक चैप्टर के नोट्स आपके बनाए जाएंगे। अब आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव। तो इसके अलावा मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो 50 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होंगे जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और देखो यार, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, मैं बहुत ज्यादा लाइव क्लासेस लेना पसंद नहीं करता हूं। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें टाइम वेस्टेज हो जाती है। बाकी आप जहां से भी पढ़ो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो, बट हाँ आप इस चैनल से ये बात सोच सकते हो कि टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए ना आपके पास है और ना ही मेरे पास है। तो ये 50 मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको वो जो टॉपिक है उनकी ट्रिक्स होंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन किस तरह से बने हुए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो होंगी, 25-25, 30-30 मिनट की वीडियो होंगी, बट हाँ हर एक वीडियो से आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये 4 नंबर आपको देके जा रही होगी। ठीक है, और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। और देखो यार, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री खुद से आती है, और इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर है, जितने भी पेड वाले टीचर्स हैं, उन सब टीचर्स का ज्ञान समेट के मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिया जाए। मैं नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूं, और हूं भी नहीं, सच्चाई यही है। तो बहुत सारे टीचर से ही ज्ञान समेट के आपको देने वाला हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं। और पॉइंट नंबर 2 है, एज बिग ब्रदर मैं आप सबको ये भी सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा पॉलिटिक्स में आप लोग ज्यादा एंटर मत किया करो। आपको नीट में सिलेक्शन लेना है और उस तरफ ध्यान दो। ये कंट्रोवर्सी हर साल चलती रहती है, इन चीजों में मत जाया करो। आप लोगों को सिर्फ फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे।
ठीक है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपका काम है, यहाँ पर आपको सेल्फिश होने की जरूरत है। पढ़ाई पे ध्यान दो, सब अच्छा है, सब अपना बढ़िया बिजनेस करे, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी सिलेक्शन उस तरफ ध्यान देना है। कम टू द पॉइंट। इसके अलावा ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो चलो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। इसके अलावा हर एक चैप्टर को मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको करवाने वाला हूँ। डिटेल वन शॉट आएंगे, और जो डिटेल वन शॉट आएंगे उसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हैंड फोल्डेड, कि जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करो, क्योंकि नीट 2024 वो बच्चे दे पाएंगे जो ड्रॉपर है या फिर जो क्लास 12 के स्टूडेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हम इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट मेरे पास एक आइडिया रहे बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करें। उन वीडियोस को मैं जल्दी बनाऊंगा, या फिर जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को मैं जल्दी, जो लेंथी भी हैं स्कोरिंग भी हैं उनको। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो यार, नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक देखो, अब लाइक फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनका बेसिक क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक आपका मोल कंसेप्ट हो गया, ये आपका बेसिक है रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये आपका बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स हो गए जो आपको बहुत जगह पूछे जाएंगे, है ना, या फिर आपके इक्विलिब्रियम वाले कुछ टॉपिक हो गए, वो बेसिक में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। उन चैप्टर्स के बिना आप नहीं सोच सकते कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जरूरी आपका बेसिक क्लियर हो, आपका जीओसी क्लियर हो, आपने नोमेनक्लेचर कर रखा हो, आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखे हो, ठीक है, आइसोमेरिज्म आपने पढ़ रखा हो, और हाइड्रोकार्बन, ये आपके बेसिक है। पहले इनको क्लियर करो, फिर आप लोग अगले चैप्टर्स पे जाओगे। और देखो, जब आप 180 बाय 180 का सोच रहे हो तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना बेसिक क्लियर करना है, वो देख लेना कि सबका ओके है कि नहीं। और बेसिक की मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। वो कहते हैं ना यार, नींव मजबूत होनी चाहिए, घर तो अपने आप मजबूत बन जाएगा। अगर आपके बेसिक मजबूत है, सारे चैप्टर्स आपके मजबूत होते चलेंगे। आगे मूव करते हैं। नेवर स्किप क्लासेस, डोंट क्रिएट बैकलॉग्स। कभी भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो, और पढ़ना भी चाहिए, आप इधर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो और आप ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो, तो आपको रेगुलर क्लासेस लगानी चाहिए, रेगुलर आपको डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, सो दैट कि आप पढ़ते पढ़ते अपनी गलतियों को भी पहचान पाओ। देखो यार, पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ तो सभी रहे हैं, क्लासेस तो लगभग सभी लगा रहे हैं, बट आपको अपनी गलतियों की पहचान होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। और एक कॉपी लगा लेना, मिस्टेक बुक, जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ यार, ये टॉपिक है जो मैं जनरली गलत कर देता हूँ, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करने की आपको जरूरत है। ठीक है, वो 2-3 हो सकती है। ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक आपको हैंग करता है, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, उसमें लिखा करो जिसमें आप गलतियां करते हो। और बैकलॉग सबसे बड़ी बीमारी है, इनको मत लगने दो। ठीक है, बैकलॉग आपके नहीं होने चाहिए, डेली का काम आपका डेली कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी एंड मल्टीपल रिवीजन। देखो यार, सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सेट करूं कि हाँ, हमारी वीडियो रेगुलर आती रहे, है ना। कंसिस्टेंसी आपको बहुत ऊपर लेके चली जाएगी। और देखो यार, रिवीजन मस्ट है। अगर आप अपने सिलेबस को नहीं रिवाइज करते हो, देन भूल जाओगे। इसमें सब है, इसमें मैं भी हूँ, बाकी टीचर्स भी। अगर वो एक टॉपिक पढ़ाते हैं, अगर उसे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो भूल जाएंगे। और आप लोगों को तो बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, आपको बायो पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है ना, तो आपके लिए तो मल्टीपल रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। कोशिश क्या करो कि जो वीकेंड है वो आपका सारे का सारा डाटा दोबारा से पढ़ने वाला हो। 6 दिन आपने जो भी पढ़ा हो, है ना, 7 डेज 15 डेज, और जो मंथ एंड है उसमें आप पूरे का पूरा पढ़ो कि आपने क्या पढ़ा है। और ये आप लोगों ने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में सुना होगा। जब हम किसी टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं तो लगभग तीसरे दिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। जब हम उसको 4 बार पढ़ लेते हैं तो पॉसिबल है हम 80% डाटा रिटेन कर सकते हैं उसका। तो बेटा, इन चीजों का ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल भी एक सिंगल डे ब्रेक नहीं होना चाहिए। नीट जो है स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है जिसमें आपको कंटिन्यूअस चलना है, तभी आप दुनिया से आगे निकल पाओगे, बाकी बच्चों से आगे निकल पाओगे। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। आगे मूव करते हैं, मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली। देखो यार, अगर आप, मैं तो आपको बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जहां से भी पढ़ते हो, नोट्स आपको साथ साथ बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या हो जाता है कि एक्टिव रिकॉलिंग हो जाती है, आप उस टॉपिक को ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो, और अपना लिखा हुआ ज्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, रीड एनसीईआरटी वेयर। देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ बायो की, अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, अब आप बोलोगे सर इस साल तो केमिस्ट्री, हाँ हर बार हम ये बोलते हैं कि यार बायो इजी आती है, केमिस्ट्री इजी आती है, फिजिक्स मुश्किल आती है, बट इस साल केमिस्ट्री में तो उड़ गए थे बच्चों के। बट अगर हम डीपली देखें तो 45 प्लस जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ 50 तो वो एनसीईआरटी से ही थे। बट हाँ, एनसीईआरटी आपको डिटेल में पढ़नी चाहिए। तो
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी आपको बहुत केयरफुली पढ़नी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देखना है कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उस पर एक्स्ट्रा फोकस करना है, एनसीईआरटी पे ध्यान देना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, अब पोर्शन वाइज चल लेते हैं। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, जिस इसकी फॉर्मुला शीट बनाओ, हर एक चैप्टर की फॉर्मुला शीट आपको बनी होनी चाहिए, है ना। छोटे छोटे फॉर्मुलाज हर एक चैप्टर के लिखे होने चाहिए। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस बुक की अगर मैं बात करूँ तो आप एनएसटी ले सकते हो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, जिससे आप नीट के क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जाम्पलर आप लोगों ने करने हैं। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखो यार, पहले तो बात यह है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लो, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्शंस है उनके लिए अलग से नोट्स बनाओ, उन पे एक्स्ट्रा से फोकस करो। जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके देखो कि यार क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है, कहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है वो लिखो, है ना। लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ट्रेंड्स देखने हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़नी है। और अगर अगेन प्रैक्टिस के लिए चाह रहे हो, देखो पीवाईक्यू तो मस्ट है ही, बट आप वीके जायसवाल बुक ले सकते हो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत स्कोरिंग पोर्शन आता है। तो पहले तो अगेन वही बेसिक जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन अच्छे से करना है। एनसीईआरटी की जितनी भी नेम रिएक्शन है वो अच्छे से करो, रिएक्शन के चार्ट बनाओ, और एनसीईआरटी को पढ़ना है सीरियल वाइज, है ना। पहले हैलोकेन हैलोरिन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, क्योंकि हैलोकेन हैलोरिन की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आपको अल्कोहल फिनोल ईथर में दिखाई देंगी। अल्कोहल फिनोल ईथर के बहुत सारे टॉपिक है जो आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में दिखाई देंगे। इस तरह से सेंस बन जाती है, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, देन आपको जाना चाहिए एमएस चौहान की तरफ, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब रेड जोन, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अब देखो यार, रेड जोन में वही चैप्टर है जैसे केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जीओसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हैलोकेन हैलोरिन, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ आप अल्कोहल फिनोल ईथर को भी रख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इक्विलिब्रियम, ठीक है। जहां से आप 3-4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है 1 to 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, स्कोरिंग है। थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, अल्कोहल फिनोल ईथर, अमाइंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, हाइड्रोकार्बन्स। और लास्ट में है आपके ग्रीन जोन, स्कोर बूस्टर है कि हाँ छोटे छोटे से चैप्टर हैं और इनसे एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाटा इनके अंदर नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, सॉलिड स्टेट, एस ब्लॉक एलिमेंट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे चैप्टर हैं जो ग्रीन जोन है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं रेड जोन से, उसके बाद येलो जोन वाले हैं और फिर ग्रीन जोन वाले हैं, है ना। वहाँ पे 3 to 4, यहाँ पर 2 to 3 आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर 1 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बाकी अगेन वही बात है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पढ़ने तो आपने सारे ही हैं, एक्स्ट्रा फोकस रेड जोन वाले पे करना है। आगे मूव करते हैं। तो बस यही है बेटा जी, और इससे आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी और बताने की जरूरत है। बस अगेन वही बात है कि स्ट्रैटेजी से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा और साथ मिलकर पढ़ेंगे, और मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। जिस जिस टॉपिक में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो प्लीज़ बता देना। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि नोट्स के लिए आप लोग, और बाकी जो भी रेगुलर वीडियोस की अपडेट है उसके लिए टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री चैंपियंस नीट के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कहीं पर प्रॉब्लम फेस करो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।